स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसपीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आरटीआई कैसे लगाई जाती है। तो मैंने आपको वेबसाइट बताई कि जिस वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे आरटीआई के लिए, आरटीआई जो है मैंने आपको वेबसाइट बताई कि किस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद ये फॉर्म जो है वो इस तरीके से एक पैटर्न निकल कर आएगा। ठीक है, इसको आप जैसे देखोगे तो इसमें लिखा होगा कि डोंट फाइल एप्लीकेशन थ्रू दिस पोर्टल, लेकिन आप जब ऊपर सबमिट रिक्वेस्ट पर एक्सेप्ट करोगे, जब ऊपर लिखा था, तो उसके बाद आपको ये एक पीडीएफ टाइप जो है इस तरीके से एक पीडीएफ टाइप जो है वो निकल कर आएगी, मतलब एक फॉर्म टाइप निकल कर आएगा जिसमें काफ़ी तरीके की इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगी। तो आरटीआई से जुड़ी वीडियो हमारे चैनल पर जल्दी ही अपलोड होगी कि आरटीआई किस तरीके से, मतलब क्या ऑब्जेक्ट रहता है, कोई मतलब आरटीआई जो है उसको क्या फ़ायदे रहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है आरटीआई, और इस आरटीआई को फाइल कर करके आप किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट की जान सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट से किस तरीके की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये देखिए आरटी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसमें लिखे हुए हैं कि जो आरटीआई है वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप फिल कर सकते हो। डिपार्टमेंट से अगर आपको डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से किसी तरीके की इंफॉर्मेशन जाननी है, गाइडलाइंस वगैरह जाननी है, तो आप इस तरीके की आरटीआई कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर कुछ रहता है इसका, एंड इंफॉर्मेशन के लिए आप फर्स्ट अपील भी कर सकते हो जिसकी कोई फीस नहीं रहेगी, 10 से लेकर 100 रुपीज़ तक की इसकी कोई फीस चार्जेस वगैरह है वो आपको शो कर देते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन आप रिप्लाई है वीडियो में चाहते हो, फोटो में चाहते हो, ऑडियो में चाहते हो, तो इस तरीके से आपका कुछ डिसाइडेड रहता है। तो 1 से लेकर 10 से लेकर 100 तक की फीस हो जाती है। तो हम इसको करने के बाद इस पर नीचे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद सबमिट करेंगे, तो उसके बाद ये पूरा एक फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्म जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा। इसमें देखिए अब आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। अगर आप किसी तरीके की किसी इन डिपार्टमेंट से किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी तरीके की इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो आरटीआई है, मैंने आरटीआई किस चीज़ के लिए लगाई है ये, तो ये आरटीआई जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। तो काफ़ी बच्चों को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डाउट था कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है वो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता था। देखिए अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें येस तो लिखा आएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी ये है, लेकिन इस तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ है वो किसी तरीके गवर्नमेंट फॉर्म में इसको मेंशन ही नहीं किया हुआ। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को हियरिंग है, विजन है, लेकिन स्पीच के बारे में कोई चीज़ें ही नहीं लिखी हुई हैं, तो उसके बच्चे में पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से आरटीआई फाइल करने के बाद हम देखते हैं कि इसका रिप्लाई कब तक मिलेगा। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हो कौन सी डिपार्टमेंट ने, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ, इसमें हमने किया है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इस डिपार्टमेंट से हम किसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो हमने डिपार्टमेंट का नाम जो है वो नीचे सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप इसमें अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे, जो एप्लीकेशन जिसने मतलब जो फाइल कर रहा है इसको, वो अपनी डिटेल इसमें फिल करेगा, जैसे आपका ईमेल आईडी होगी, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, सिटीज़न हो, एंड इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी। अगर आप बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब इसमें देखिए आरटीआई लिखा हुआ है, आरटीआई की जो फीस रहेगी, जो मैं पेमेंट करूँगी वो 10 रुपीज़ फीस है। इसमें फ़ीस के बारे में लिखा है, तो ये मैंने आपको ऊपर देख लीजिए, मैंने क्या डिटेल आपके लिए, आप लोगों के लिए पूछी है। उसके बाद आप ये करने के बाद आप नीचे इसको सबमिट कर सकते हैं, पेमेंट का ऑप्शन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट के लिए क्लिक करोगे तो आपके लिए ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको नीचे पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के लिए भी आपको ऑप्शंस आएंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, मतलब आपके पास काफ़ी तरीके के ऑप्शन इसमें दिखाई जाएंगे कि किस तरीके से आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मतलब ये सब चीज़ें आपके पास ऑप्शन आएंगी कि किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो। दैन आपके पास ये नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें खुलकर आ जाएगी। दैन ये आपका QR कोड चाहते हो, ये UPI ID के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, तो हमने QR कोड प्रेफर किया, तो उससे हमने QR कोड से पेमेंट इस पे करके हमने आरटीआई जो है वो फाइल कर दी है। सक्सेसफुल आरटीआई आपकी हो चुकी है। अब देखते हैं इसका रिप्लाई जो है वो कब तक आने वाला है, कि रिप्लाई कब तक आएगा। उसके बाद जब आपकी पूरी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी तो आपको मैसेज आएगा, एंड पूरा आपका ये आरटीआई की रिक्वेस्ट जो है वो फाइल पूरी ओपन हो जाएगी। तो ये पूरी कंप्लीट आरटीआई से रिलेटेड वीडियो है कि आप आरटीआई ऑनलाइन किस तरीके से फाइल कर सकते हो। वीडियो पसंद है ये तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।